एक गांव के अंदर एक लड़की की जबरदस्ती शादी की जा रही थी। उम्र कम होने के कारण लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट दर्ज करवा देती है। जब पुलिस को यह बात पता चलती है, बाल विभाग के लोगों के पास एक कंप्लेंट भेज देते हैं। भेजने के बाद वे लोग इस केस की सॉल्यूशन और इस लड़की की जांच पड़ताल करने के लिए उनके गांव में आ जाते हैं। जिंद गांव की यह एक सत्य घटना, जिसके बारे में मैं आप लोगों के साथ आज बात करने वाली हूँ, एक ऐसी लड़की की जिसके साथ भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। 17 साल की उसकी उम्र थी और उसकी शादी की अफड़ा तड़फी वहां पर मची हुई थी। किसी को नहीं पता था कि कुछ ऐसा भी हो सकता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रियंका यादव क्राइम मूवमेंट चैनल पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो हमारी कहानी है वह है जो जिंद जिला है गांव उसकी। और वहां पर एक लड़की जिसकी उम्र थी 17 साल, उसकी शादी की जा रही थी, बाल विवाह किया जा रहा था। लड़के की उम्र 23 साल थी, लड़का बालिग नहीं था, नाबालिग नहीं था। और सबसे हैरानी की तो बात यह है, किसी ने इस बात के बारे में इन्फॉर्म कर दिया। तब सुनीता, जो कि वहां की जो महिला मंडल की एक मोर्चाधारी थी, उन्हें ये बात पता चल जाती है। वह तुरंत कार्रवाई करते हैं। बहुत देर, तकरीबन 5 घंटे उनके साथ जिदा बहसी करने के बाद यह खुलासा होता है कि लड़की की 17 साल की ही उम्र थी। उसके घर से बारात वापस लौटा दी जाती है। दरवाजे से बारात वापस चली जाती है। बारात आई थी फरीदाबाद से। फरीदाबाद से बारात आई थी, लड़का फरीदाबाद का था। उसकी बारात जो दरवाजा है उससे वापस लौटा दी गई। माता पिता से जांच पड़ताल की गई, बातचीत की गई और पूछताछ की गई। वह लोग कुछ भी बताने को तैयार नहीं थे। लेकिन जब यह उन्हें यकीन हो गया कि यह लोग अब यहाँ से नहीं जाने वाले, ऐसे झूठी मूठी बातों में नहीं आने वाले, तब उन्होंने उनके डॉक्यूमेंट्स उन्हें दिखाए और दिखाने पर यही खुलासा हुआ कि वह सच में 17 साल की थी। लड़की से पूछताछ की जाती है, लड़की कुछ भी नहीं बोलती, बच्ची थी। और उसके माता पिता से कुछ पूछने के बारे में किसी ने कुछ सोचा नहीं, क्योंकि आसपास के जितने भी वहां पर लोग इकट्ठा थे उनसे पूछताछ की गई, उनसे पूछा गया, तो उन लोगों का यही जवाब था कि जो इसका पिता है यह तकरीबन बीमार रहता है और इसकी माँ है यह भी भोली है। न कभी यह लोग इतने पढ़े लिखे हैं और ना कुछ ज्यादा कमा पाते हैं। कुछ छोटा मोटा काम करके अपनी बेटी का गुजारा कर रहे हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, आप प्लीज इन्हें माफ कर दीजिए। जो वहां पर कमेटी आई थी उसके अंदर एक था, जो वह लोग आए थे वहां पर जांच पड़ताल करने के लिए। उनका जो हर एक सदस्य का नाम था वह था रवि होलार, महिला सिपाही आरती, नीलम, सिपाही सुरेंद्र ओम प्रकाश के साथ कमेटी में वहां पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जांच पड़ताल की थी। यह बुधवार की बात है और उन लोगों ने इसके बारे में जांच पड़ताल की। उनके घर वालों को, उसके माता पिता को समझाया कि लड़की की शादी अभी आप लोगों ने नहीं करनी है। हर एक रूल, हर एक बात समझाने पर वह लोग समझ जाते हैं और उसके माता पिता संकल्प लेते हैं कि वह अपनी बेटी की शादी अभी नहीं करेंगे। जैसा उन लोगों ने बताया कि वह आगे अपनी बेटी को पढ़ाएंगे, सरकार पैसे देगी। लड़की आगे पढ़ना चाहती थी, लेकिन माता पिता ने जब कहा तो उसने शादी के लिए हाँ कर दी। और अब उस लड़की को आगे पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा और तब जब लड़की शादी करना चाहेगी तभी उसकी शादी फिक्स करेंगे, तभी उसकी शादी की जाएगी। तो दोस्तों, आप अपने बच्चों से पूछताछ किया करो।
ऐसा गाँवों के अंदर बहुत बार होता है कि बाल विवाह, जो छोटी बच्चियां होती हैं जिनकी उम्र 18 साल नहीं हो पाती, उनकी शादी कर देते हैं। और जो वे लड़कियां हैं वह भी आवाज नहीं उठाती कि माता पिता की इज्जत की बात है, हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे साथ होना है वह तो होकर रहेगा। लेकिन माता पिता यह नहीं सोचते कि आज उसकी शादी कर देंगे, कल जाकर के, आजकल जाते ही बच्चे हो जाते हैं। जब वह बच्चा जब करने का, जब उसे जन्म देने का टाइम आता है तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ता है। आप लोगों को इस बात का पता है, लेकिन फिर भी आप अपने बच्चों को अंधेरे में धकेलते हो। अगर आप लोग जागरूक नहीं होगे तो बच्चे जागरूक कहाँ से होंगे। तो दोस्तों, अपने बच्चों को जो उम्र है उससे पहले उनको शादी करने की या फोर्स मत किया करो। शादी करना आप लोगों के हाथ में है। 18 साल के बाद ही अपनी बच्चियों की शादी करना चाहिए। लड़कियों की शादियां ज्यादा से ज्यादा 18 साल से पहले अब लोग कर देते हैं, लेकिन यह कानूनी अपराध है। अगर आप इधर उधर कहीं पर भी अपने आसपास कहीं देखते हो तो इसके खिलाफ एक्शन ले सकते हो। इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा सकते हो, पुलिस में इन्फॉर्म दे सकते हो, जिसके कारण इन लोगों पर कार्रवाई होगी और आपका नाम भी किसी के सामने नहीं लिया जाएगा, आपका नाम भी गुप्त रखा जाएगा। तो प्लीज ऐसा होने से पहले एक बार आप अपना सहयोग जरूर दें, ताकि ऐसा सब कुछ जो हमारे गांव की ये प्रथाएं हैं जो बड़े बुजुर्ग कर देते हैं, उनकी जो ये सोच है इन्हें सरकार बदल सके। क्योंकि सरकार ने बहुत सी ऐसी नौकरियां निकाल रखी हैं, लड़कियों के लिए बहुत कुछ कर रखा है, लेकिन फिर भी लोग अपनी बच्चियों को पढ़ाना नहीं चाहते, आगे बढ़ाना नहीं चाहते। ये बिल्कुल गलत है। तो लोगों को यह कहानी कैसी लगी कमेंट में लिखकर जरूर बताना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना, ताकि ऐसी हर वीडियो जल्द से जल्द आप लोगों तक पहुंच पाए।